आज हम चर्चा करेंगे रुद्राक्ष धारण करने की विधि क्या है, उसका मंत्र धारण करने का क्या है तथा इसके फायदे यानी लाभ या बेनिफिट्स क्या हैं रुद्राक्ष धारण करने के। तो रुद्राक्ष उपनिषद के अनुसार भुषुंड नाम के ऋषि ने कालाग्नि रुद्र से पूछा कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति किस प्रकार हुई तथा इसके धारण करने से क्या फल मिलता है, इसे आप लोकहित के लिए कृपा करके कहिए। तो एक प्रचलित है कि कालाग्नि रुद्र भगवान ने कहा कि त्रिपुरासुर नामक दैत्य का नाश करने के लिए मैंने नेत्रों को बंद कर लिया था। उस समय मेरी आँखों से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे और वही रुद्राक्ष रूप में परिणित हो गई। एक तो यह है। दूसरा कहा जाता है कि कालाग्नि रुद्र बोले, देवताओं के हजारों वर्षों तक मैंने अपनी आंखें खुली रखी। उस समय मेरी आंखों से जल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे आंसू की बूंदें भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए स्थावरत्व को प्राप्त कर महारुद्राक्ष नामक वृक्ष हो गई। दूसरा एक आ जाता है, भुषुंड ऋषि ने पूछा कि वह रुद्राक्ष कहाँ स्थित है, उसका क्या नाम है, वह किस प्रकार मनुष्यों के द्वारा धारण किया जाता है, कितने प्रकार के इसके मुख हैं, किन मंत्रों से इसे धारण किया जाना चाहिए। कृपा करके ये बातें सब हमसे कहिए, बताइए। रुद्राक्ष धारण करने से भक्तों के रात दिन के पाप नष्ट होते हैं। उसका दर्शन करने से लाखों गुना पुण्य मिलता है। ये फल हैं, उसके फायदे हैं। जो मनुष्य रुद्राक्ष धारण कर रुद्राक्ष की माला से इष्ट देव का जप करता है उसे अनंत गुने पुण्य की प्राप्त होती है। आंवले के फल के समान आकार वाला रुद्राक्ष उत्तम होता है। बेर के समान आकार वाला मध्यम और चने के समान आकार वाला कनिष्ठ होता है, ऐसा कहा गया। अब इसके धारण करने की प्रक्रिया कहता हूं, सुनिए। धारण करने का प्रोसेस क्या है इसका। श्री शंकर भगवान की आज्ञा से पृथ्वी पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 जात के रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। प्रत्येक जात के मनुष्य को अपनी अपनी जात के रुद्राक्ष ही फलदायक माने गए हैं। श्वेत रुद्राक्ष को ब्राह्मण, लाल को क्षत्रिय, पीले को वैश्य और काले को शूद्र पहनना चाहिए। काले को शूद्र को पहनना जानना चाहिए। रुद्राक्ष के 4 जातियां बताई गई। ब्राह्मण को श्वेत रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीला और शूद्र को काला रुद्राक्ष पहनना चाहिए। आकार में एक समान, चिकने और मजबूत, मोटे तथा कांटों वाले रुद्राक्ष के दाने शुभ होते हैं। आकार में एक समान, चिकने, मजबूत, मोटे तथा कांटों वाले रुद्राक्ष के दाने शुभ होते हैं। कीड़ा लगे हुए, टूटे फूटे, बिना कांटों के, छिद्रयुक्त तथा बिना जुड़े हुए इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों का त्याग करना चाहिए, मतलब नहीं पहनना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में स्वयमेव बना हुआ छिद्र हो वह उत्तम है। जिसमें किसी मनुष्य द्वारा छिद्र किया हुआ हो उसे मध्यम जानना चाहिए। शास्त्र के अनुसार एक समान, चिकने, पक्के और मोटे दानों को रेशम के धागे में पिरोकर शरीर के तद्दत अवयव में धारण करें। जिस रुद्राक्ष की माला कसौटी के पत्थर पर सुवर्ण की रेखा के समान जान पड़े वह रुद्राक्ष उत्तम है। ऐसे रुद्राक्ष को शिव भक्त धारण करें। शिखा में 1 रुद्राक्ष, सिर पर 30, गले में 36, दोनों बाहुओं में 16-16, कलाई में 12 और कंधे पर 50 दाने धारण करें। ऐसा इससे शुभ माना गया है। और 108 रुद्राक्षों की माला का यज्ञोपवीत बनाए, उसको पहनिए। 2, 5,
अथवा 7 लड़ों की माला कंठ प्रदेश में धारण करी, मुकुट में, कुंडल में, कर्णफूल में तथा हार में भी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। बाजूबंद में, कड़े में, विशेषकर करधनी में सोते जागते खाते पीते सर्वदा मनुष्य को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 300 रुद्राक्ष धारण करना अधम, 500 मध्यम और 1000 उत्तम है। बुद्धिमान पुरुष ओम ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर ब्रह्मणो अधिपतिर ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम। इस मंत्र से मस्तक में, ये मंत्र है तो इससे जो है पढ़ कर के आप उसको मस्तक में लगाएं। और तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र से कंठ में धारण किया जा सकता है। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वश्रेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। इस मंत्र से गले, हृदय और हाथों में रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। गूंथे हुए 50 रुद्राक्षों को चतुर्पुरुष आकाश के समान व्यापक पेट पर धारण करे और मूल मंत्रों से 3, 5 अथवा 7 लड़ों में गूंथी हुई माला को धारण करे। इसके बाद भूषण ऋषि ने महाकालाग्नि रुद्र भगवान से पूछा कि रुद्राक्ष के भेद से जो रुद्राक्ष जिस स्वरूप वाला और जिस फल को देने वाला, मुख युक्त, अरिष्ट का नाश करने वाला, इच्छा मात्र से शुभ फल को देने वाला है, वह स्वरूप मुझसे कहिए। इसके बारे में उन्होंने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, एक मुख वाला रुद्राक्ष पर ब्रह्म स्वरूप है, मतलब सबसे उत्तम माना गया है एक मुखी रुद्राक्ष, और जितेंद्रीय पुरुष उसको धारण कर पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। उसका फल ये है। 2 मुख वाले रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर भगवान का स्वरूप है, ऐसा माना गया है। उसको जो नित्य धारण करता है उस पर अर्धनारीश्वर भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं, यानी भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं 2 मुखी वाले रुद्राक्ष को धारण करने वाले। 3 मुख वाले रुद्राक्ष त्रिविध अग्नि का स्वरूप है। इसके पहनने वालों पर अग्निदेव सदा प्रसन्न रहते हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष चतुर्मुखी ब्रह्मा का स्वरूप है और उसको धारण करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मदेव सदा उस पर प्रसन्न रहते हैं। 5 मुख वाला रुद्राक्ष 5 ब्रह्म मंत्रों का स्वरूप है और उसको धारण करने वाले को पंचमुख भगवान शिव, जो स्वयं ब्रह्म रूप हैं, नरहत्या के मुक्त से मुक्त कर देते हैं। जिस पर नरहत्या लगी हो उसको उससे मुक्त कर देते हैं, उसको धारण करने से पंचमुखी रुद्राक्ष को। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय स्वामी का स्वरूप है। उसके धारण करने से महान ऐश्वर्य एवं उत्तम आरोग्य की प्राप्त होती है। उससे ऐश्वर्य मिलता है और जो रोग ग्रसित हैं उनका रोग जो है दूर होता है और उन्हें आरोग्य प्राप्त होता है। बुद्धिमान पुरुष ज्ञान और संपत्ति में शुद्ध के लिए इस रुद्राक्ष को धारण करें। इसे विद्वान लोग विनायक देव का स्वरूप भी कहते हैं। 7 मुख वाला रुद्राक्ष सप्त मातृका का स्वरूप है। इसके धारण करने से अटूट लक्ष्मी और पूर्ण आरोग्य की प्राप्ति होती है, मतलब ये संपत्तिवान बनाता है और आरोग्यवान बनाता है। इस रुद्राक्ष को सदा धारण करने वाला महाज्ञानी और पवित्र हो जाता है 7 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने में। फिर 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्ट मातृका का स्वरूप है और 8 वसु देवताओं को तथा गंगा जी को भी प्रिय है। इसके धारण करने वाले पर ये सत्यवादी अष्ट वसु प्रसन्न होते हैं। फिर 9 मुख वाला रुद्राक्ष नव दुर्गा का स्वरूप है। इसके धारण करने मात्र से नव दुर्गाएं प्रसन्न होती हैं। 10 मुख वाले रुद्राक्ष को यम का स्वरूप कहते हैं। वह दर्शन मात्र से शांत प्रदान करने वाला होता है और उसके धारण करने से शांति मिलने में कोई संदेह नहीं, शांति प्राप्त होती है। जो अशांत हैं, अशांत चित्त रहते हैं, उनको
ये धारण अवश्य करना चाहिए। गहरे मुख वाला रुद्राक्ष एकादश रुद्र का स्वरूप है। उसे धारण करने वाले को वह तद्रूप करने वाला या सौभाग्य प्रदान करने वाला है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष महाविष्णु का स्वरूप है। वह 12 आदित्य के समान स्वरूप प्रदान करने वाला है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष इच्छित फल तथा सिद्ध प्रदान करने वाला है। इसके धारण मात्र से कामदेव परमेश्वर भी प्रसन्न होते हैं। और 14 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र के नेत्र से उत्पन्न हुआ है। वह सर्व व्याधियों को हरने वाला है, सदा आरोग्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, एक मुख से लेके 14 मुख तक। रुद्राक्ष धारण करने वाले को मांस मदिरा इन चीज़ों से बचना चाहिए। अवश्य पदार्थों का त्याग करना चाहिए। ग्रहण के समय मेष संक्रांति, उत्तरायण, अन्य संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा तथा पूर्ण दिनों में रुद्राक्ष धारण करने से तत्काल मनुष्य सर्व पापों से छूट जाता है। मतलब किन किन तिथियों में इसे धारण करना चाहिए? मेष संक्रांति हो, उत्तरायण सूर्य हो, अन्य संक्रांति हो, अमावस्या, पूर्णिमा तथा पूर्ण दिनों में रुद्राक्ष धारण करने से तत्काल मनुष्य सर्व पापों से छूट जाता है। रुद्राक्ष का मूल ब्रह्मा है, मध्य भाग विष्णु है और उसका मुख जो है रुद्र है। रुद्राक्ष में मूल में ब्रह्मा है, मध्य में विष्णु है और मुख रूप में रुद्र है। इसके बिंदु सब देवता कहे गए हैं। इसके अनंतर सनत कुमार ने कालाग्नि रुद्र भगवान से रुद्राक्ष धारण कर पूछी। उसी समय जड़भरत, दत्तात्रेय, कात्यायन ऋषि, भारद्वाज ऋषि, कपिल, वशिष्ठ ऋषि, पिप्पलाद आदि ऋषि भी उनके समीप आ गए। भगवान कालाग्नि रुद्र ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब सबने यही कही कि रुद्राक्ष धारण की विधि को सुनना चाहते हैं। तत्पश्चात भगवान कालाग्नि रुद्र ने कहा, रुद्र के नयनों से उत्पन्न होने के कारण ही इनकी रुद्राक्ष संज्ञा हुई है। भगवान सदाशिव संहार काल में संहार करके अपने संहार नेत्र को बंद कर लेते हैं। उस नेत्र से रुद्राक्ष के उत्पन्न होने के कारण उसका नाम रुद्राक्ष प्रसिद्ध हुआ। रुद्राक्ष का नाम उच्चारण करने से 10 गौदान का फल मिलता है। वही यह भस्म ज्योति रुद्राक्ष है। इस रुद्राक्ष को हाथ से स्पर्श कर धारण करने से 2000 गौदान का फल मिलता है तथा 11 रुद्रत्व की प्राप्ति होती है। इस रुद्राक्ष के सिर पर धारण करने से कोटि गौदान का फल मिलता है। इन स्थानों में कानों में रुद्राक्ष धारण करने का फल नहीं कहा जा सकता। जो मनुष्य इस रुद्राक्ष उपनिषद का नित्य पाठ करता है, उसके रहस्य को जानता है, वह बालक हो, युवा हो, महान हो जाता है। वह सबका गुरु और मंत्रों का उपदेश करने वाला हो जाता है। ऐसा इसकी महिमा है। रुद्राक्ष को पहनकर होम करना चाहिए। इन्हीं को धारण करके पूजन करना चाहिए। इस प्रकार ये रुद्राक्ष राक्षसों का नाश करने वाला तथा मृत्यु से तारने वाला है। रुद्राक्ष को गुरु से लेकर कंठ, बाहाँ और शिखा में बांधे। रुद्राक्ष के दाता गुरु को गुरुदक्षिणा में सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का दान भी अपूर्ण ही है। इसलिए श्रद्धापूर्वक कम से कम एक गाय का दान करें, ऐसा कहा गया है। जो ब्राह्मण इस उपनिषद का सायंकाल पाठ करता है, उसके दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। मध्याह्न में पाठ करने से 6 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा प्रातःकाल पाठ करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इससे गायत्री जप का 6 अरब गायत्री जप का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरुपत्नी गमन तथा संसर्ग दोष से हुए अनेक पाप भी इसके धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। वह पवित्र हो जाता है। वह सब तीर्थों का फल भोगता है। पतित के संग भाषण करने से लगे हुए पाप से भी मुक्त हो जाता है। अपनी पंक्ति में भोजन करने वाले सैकड़ों हजारों को पवित्र करने वाला हो जाता है और अंत में शिवलोक में मुक्ति पाता है और उसका कहा जाता है उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता है। इसलिए रुद्रोपनिषद का पाठ लाभप्रद है। इसमें एक और प्रचलित है
कि श्री महादेव जी ने, नारद जी ने भी महाराज महादेव जी से इसके बारे में पूछा था, एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। श्री महादेव जी नारद जी से कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, जिस मनुष्य के घर में एक मुखी रुद्राक्ष रहता है उसके घर में भली भांति स्थिर होकर लक्ष्मी निवास करती है। मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य कंठ में अथवा भुजा पर एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसके दुर्भाग्य का उदय नहीं होता है। ये महादेव जी नारद जी से कह रहे हैं। और न तो उसकी अकाल मृत्यु होती है, अत्यंत कठिनता से प्राप्त होने वाले भगवान से उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। वह मनुष्य जो भी श्रेष्ठ धर्म तथा कर्म करता है वह महान फायक होता है। ऐसा ये इसका जो विवरण है वो महाभागवत पुराण में आया है। तो ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और उसको धारण करने की विधि क्या है, मंत्र क्या हैं तथा इसके फायदे, लाभ या बेनिफिट्स क्या हैं, ये चर्चा हुई। ओम नमः शिवाय इति।